एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितने में खरीदी? तो 3800 रुपये में खरीदा। फिर बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले उसने 7 बल्ला और 6 गेंद कितने में खरीदा? 3800 रुपये में। फिर उसने क्या खरीदा? 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा 1750 रुपये में। अब हमें बताना कि एक बल्ला और एक गेंद का कीमत कितना होगा। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं हम। एक क्रिकेट टीम के कोच ने क्या खरीदा? 7 बल्ला। तो सब हमें बताना है एक बल्ला, यानी प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद एक बल्ला। तो हम मानेंगे, क्या माना कि एक बल्ले की मूल्य, एक बल्ले का मूल्य क्या मान लेंगे हम? तो 100 रुपया, 100 रुपया। फिर मानेंगे हम एक गेंद की मूल्य, एक गेंद की कीमत कितना? तो 22 रुपया। एक गेंद की कीमत माना हमने 22 रुपया और एक बल्ले की कीमत माना हमने 100 रुपया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 बल्ला और 6 गेंद, यानी कि टोटल 13 सामान खरीदा। 7 बल्ला और 6 गेंद, टोटल कितना हुआ? तो 13, दोनों को जोड़ देंगे तो 13 बल्ला खरीदा, 13 सामान खरीदा। कितने में? 3800 रुपये में। कितना में? तो 3800 रुपये। तो इसी को हम, एक बल्ला की कीमत 100 रुपया, तो 7 बल्ले की कीमत 7x लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 7x प्लस एक गेंद की कीमत 100 रुपया, 6 गेंद की कीमत 6x रुपया, बराबर कितना? 3800 बराबर 3800। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या कह रहा है? उसने 3 बल्ला और 5 गेंद, 3 और 5 कितना? 8 सामान, यानी कि 3 और 5 8 सामान खरीदा। कितने में? तो 1750 में। कितने में खरीदा? 1750 में। एक बल्ले की कीमत 100 रुपया, 3 बल्ले की कीमत 3x रुपया, तो 3x प्लस 5 गेंद की कीमत कितना होगा? 5y, क्योंकि एक गेंद की कीमत y कितने में खरीदा दोनों? तो 1750। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इसको हम क्या करेंगे? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे हम? समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या? 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहां से क्या करेंगे हम? x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए x को इस तरफ रखेंगे, बाकी सारा वैल्यू हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे। तो क्या है? 7x बराबर 3800 माइनस का 6y, क्योंकि 6y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। हमें कितना मिला? 7x का वैल्यू, लेकिन हम चाहिए x का वैल्यू, तो 7 को भी इस तरफ ले आएंगे, 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा? हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा? हमारा x का वैल्यू क्या हो गया? 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। ये हमारा x का वैल्यू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे हम? इक्वेशन 3 को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड में रखेंगे। तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या? 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y बराबर 1750। x की जगह क्या रखेंगे? ये वैल्यू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, तो 3 इंटू, इसकी जगह क्या रखें? x की जगह? तो 3800 माइनस 6y
अपॉन में 7 प्लस का ये 5 बराबर 1750 बराबर 1750। इस 3 को मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ, तो इस पूरे टर्म के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, जब हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3800 से, तो 0 0 8 3 24, 2 बच्चा कैरी, 3 3 9 और 2 11, यानी कि 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना है, 11,400। 8 3 24, 2 3 3 9 और 2 11 माइनस 6 3 18 वाई अपॉन में अपॉन में क्या आएगा हमारा, तो 7 प्लस का 5 बराबर 1750। 11,400 7 इधर है, 5 के नीचे कुछ नहीं, 5 के नीचे कुछ नहीं, तो यानी कि 1 हो जाएगा। तो 1 और 7 का एलसीएम लेंगे, 1 और 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, 7 तो इसके साथ है ही डिवाइड में, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा डिजिट 18 7 इधर 1 है नीचे में, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 7 बचे 35 वाई, ये आ गया 7 बचे 35 और वाई बराबर कितना है 1750। 7 इधर डिवाइड में है, अगर इसको हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या करेंगे हम इधर ले जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई में हो गया। अब सॉल्व करेंगे हम, 11,400 माइनस 18 प्लस 35 यानी कि 35 में से 18 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 15 में से 8 गया 7, ये बचा 2, 2 में से गया 1 यानी कि 17, प्लस का बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 17 बराबर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म से, तो 0, फिर 7 को पकड़ेंगे 5 से 7 बचे 35, 3 फिर 7 7 49 और 3 52, 49 50 51 52, बता 5 7 का 7 और 5 12, यानी कि 12,250। 11,400 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या करेंगे 11,400 को इधर लिख देंगे, 11,400 ये इधर आ गया माइनस में, तो 17 का वैल्यू कितना आ गया ये, तो यहां से 17 बराबर 12,250 में 11,400 माइनस करेंगे, 12,250 माइनस करेंगे कितना है 11,400, 0 5 12 में से 4 गया 8, ये बचा 1 0 0 यानी कि 850 तो 17 बराबर 850, लेकिन हमें चाहिए y का वैल्यू, तो क्या करेंगे हम y को इधर रखेंगे, 17 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो बराबर 850 अपॉन में 17, देखेंगे 17 कितनी से कटेगा, तो 5 बार में कट जाएगा, 17 पचे 85 और 0 यानी कि 50 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 17 से, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 85, सॉरी 50, 17 पचे 85 और ये 0, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 50, y का वैल्यू 50, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, इसको क्या माने इक्वेशन 4। अब देखेंगे हमें किस का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू, तो x का यहाँ पे टर्म है, अगर इसमें हम y का वैल्यू रख दे तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो y के मान हम किस में रखें इक्वेशन 3 में, तो देखेंगे हम जब हम इक्वेशन 4 को इसमें रखेंगे 3 में रखने पर इक्वेशन 3 क्या है, x बराबर 3800 माइनस 6y अपॉन 7, x बराबर 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, y की जगह क्या रखेंगे 50, तो y की जगह क्या रख देंगे हम 50 मल्टीप्लाई 50 हो गया,
यहां से क्या आया, तो x बराबर 3800 माइनस 6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 यानी 300 अपॉन में 7। 3800 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3500। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 3500 अपॉन 7। x का वैल्यू कितना है 3500 अपॉन 7। 7 से 35 कितनी बार में कटेगा, तो 5 बार में, तो 7 5 35 और 2 0, यानी कि 7 5 35 और 2 0। तो x का वैल्यू कितना आया 500, x का वैल्यू 500। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन कितना 5। अब देखेंगे यहां तक आपको समझ में आ गया। इक्वेशन 5 और 4 क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और 4 से हमें पता चला, लास्ट में हम लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, इसके बाद यहां नीचे लिखेंगे क्या, अतः x या y, या समीकरण लिख देते हैं। समीकरण क्या है 4 और 5 से हमें पता चला कि x बराबर 500 और y बराबर 50। इसलिए क्या होगा कि एक बल्ले की कीमत कितना माना हमें 100 रुपया, तो x का जो वैल्यू आएगा वो किसका वैल्यू होगा, तो बल्ले का वैल्यू होगा, यानी कि बल्ले का कॉस्ट होगा। तो इसलिए x बराबर कितना 500 रुपया और y बराबर कितना, तो 50 रुपये, y बराबर 50 रुपये। तो यहां से हमें यह पता चला कि जो एक बल्ले की कीमत कितना है 500 रुपये और एक गेंद की कीमत जो है वो 50 रुपये है। इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था, क्वेश्चन दिया हुआ था कि 7 बल्ले और 6 गेंद का कॉस्ट था 3800 रुपये, फिर 3 बल्ला और 5 गेंद का कॉस्ट था 1750 रुपये। तो हमने माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया, एक गेंद की कीमत y रुपया। हमने दोनों जो कंडीशन दिया हुआ था ऊपर, इससे हमने दो इक्वेशन बनाया। फिर हमने समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाला, फिर x का जो वैल्यू आया उसको हमने समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 में रखने के बाद सॉल्व किए तो हमें क्या मिला y का वैल्यू। जब y का वैल्यू मिल गया उसको हमने समीकरण 3 में रखा तो हमें x का वैल्यू मिला। अगर हम इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट किसी में भी रखते अगर y का वैल्यू, तभी हमें x का वैल्यू कितना निकलता 500 निकलता, 500 ही आता। लेकिन हमने इसमें क्यों रखा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 3800 माइनस 6y, सिर्फ यहाँ पे y का वैल्यू था, इसमें पुट करते हैं, इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान था, इसलिए हमने इक्वेशन थर्ड में रखा। तो x का वैल्यू कितना आया 500। हमने x किसको माना था, तो एक बल्ले की कीमत माना था 100 रुपये, इसलिए एक बल्ले की कीमत कितना हो गया 500 रुपया। फिर हमने y का वैल्यू 50 रुपये, y किसको माना था, तो एक गेंद की कीमत क्या थी y रुपये, तो y का कीमत 50 रुपये, यानी एक गेंद की कीमत कितनी होगी 50 रुपये। इस क्वेश्चन में इतना ही था, वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्लास 10th में किसी भी सब्जेक्ट में कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर DM भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।